फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की पोइट्री की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज्ड किया है। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। डाइवर्ज मीन बटे हुए या फटे हुए, वुड मीन जंगल। दो सड़कें पीले जंगल में बटी हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ट्रेवल मीन सफ़र करना, बोथ मीन दोनों। और दुख की बात थी कि मैं दोनों रोड पर सफ़र नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। ट्रेवलर मीन यात्री। अकेला यात्री होने की वजह से मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। और दूर तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ। बैंड मीन मुड़ना, अंडर ग्रोथ मीन छोटे मोटे पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ों का झुरमुट, जहाँ ये मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गए। आइए फ्रेंड्स, इस स्टैंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि एक बार सड़क पर चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से दो सड़क दो भागों में बटी हुई थी। दोनों सड़कें पीली और सूखी पत्तियों से भरी पड़ी थी। दुख की बात थी कि अकेला होने की वजह से वे दोनों सड़कों पर एक साथ सफ़र नहीं कर सकता था। वे देर तक वहां खड़ा रहा और एक सड़क को दूर तक देखता रहा जहां ये मुड़कर जंगल में पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। वे इस कश्मकश में था कि किस स्थान को चुने। नेक्स्ट स्टैंजा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया जो उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। परहैप्स मीन शायद, क्लेम मीन दावा, और शायद पहले वाले से अच्छे होने का दावा कर रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। ग्रेसी मीन घासदार, वांटेड वियर का मतलब होता है कदम चाहना, यानी कि निशान। वे निशान चाह रहा था, यानी कि वो कदमों के निशान चाह रहा था, यानी कि वे चाह रहा था कि मुझ पर लोग चलें, क्योंकि वे घासदार था और कदमों के निशान चाहता था। दो एज फॉर डेट द पासिंग दियर। दो मीन अगरचे या हालांकि। हालांकि जैसे ही वे वहाँ से गुजरा। हैड वॉर्म डैम रियली अबाउट द सेम। रियली का मतलब होता है यकीनन या बिल्कुल। अबाउट का मतलब ऐसे बारे में होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है लगभग या तकरीबन। वे भी लगभग बिल्कुल ऐसा ही था जैसे पहला रास्ता था। आइए फ्रेंड्स, इस स्टैंजा को भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि कुछ देर एक सड़क को काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, और शायद वे दूसरे वाले से अच्छा होने का दावा कर रहा था। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि इस पर घास थी और उस पर किसी के चलने के निशान भी नहीं थे। मगर आगे जाने पर पाया कि उस पर भी चलने के निशान थे और वे भी बिल्कुल वैसा ही था। थर्ड स्टेंजा है, एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन मीन पैर रखना। और उस सुबह दोनों रास्तों पर बराबर पत्तियां बिछी थी, उन पर कदमों के निशान ने काले निशान नहीं छोड़े थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और मैंने पहले वाले को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल आता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। मुझे शक हुआ कि क्या मैं इस रास्ते पर कभी वापस आऊँगा। आइए फ्रेंड्स, इस स्टैंजा को भी डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि उस समय मैं वहाँ सबसे पहला शख्स था क्योंकि दोनों रास्तों पर बराबर पत्तियाँ बिछी थी। उन पत्तियों पर कदमों के निशान नहीं थे, जिससे पत्तियों ने काले निशान नहीं छोड़े थे, और मैंने पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, ये जानते हुए कि जब हम एक रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें कई रास्ते निकल आते हैं, इसलिए दूसरे रास्ते पर आना मुश्किल होता है। इसी वजह से मुझे शक हुआ कि क्या मैं इस रास्ते पर कभी वापस आऊँगा। नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मीन आह या दुख। मैं एक आह के साथ इसे बता रहा होऊंगा। समवेयर एज एंड एज हैंस। बहुत बहुत समय पहले।
2 roads diverged in a wood. एक जंगल में 2 सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी. And I took the one less traveled by. Less mean कम, और मैंने वे रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने सफ़र किया था. And that has made all the difference. Difference mean फ़र्क, और इसी ने सारा फ़र्क ला दिया था. इस स्टैंज़ा में पोएट कहता है कि वे फ्यूचर में एक आह के साथ इसे बता रहा होगा. बहुत समय पहले एक जंगल में 2 सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थीं, और मैंने वे रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने सफ़र किया था, और इसी ने सारा फ़र्क ला दिया था. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.